इनका तरीका वारदात ये था, वाहन होता था थोड़ा स्लो हो जाता, उसमें दौड़ के चढ़ जाते थे। तो रस्से को काट करके जो माल रहता था उसको नीचे फेंकते जाते थे। आगे जा करके दूसरी चढ़ाई में फिर वाहन स्लो होता था, वहाँ से वो उतर जाते थे। बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। काले कारनामों ने पहनवाया काला नकाब, एसपी साहब ने धरे आठों के आठ। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में तो आप जानते ही हैं किस वजह से मशहूर है। एक मशहूर है सरकारी लूट के लिए जो बॉर्डरों पर होती है, और दूसरा ये मशहूर है चलती गाड़ी से चोरी के लिए या फिर गाड़ियों में चोरी की वजह से। लेकिन मध्य प्रदेश के मऊगंज थाने की पुलिस वालों ने कारनामा कर दिखाया है। एक बड़ी कार्रवाई की है जिसके तहत उन्होंने ऐसी एक गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो चलती गाड़ी से चोरी को अंजाम देते थे। जी हां, रस्सा कट गैंग नाम है इनका, जिन्हें पकड़ा गया है। दरअसल ये एक अनोखे तरीके से चोरी करते थे, या इनकी चोरी करने का तरीका आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, जिसका खुद एसपी साहब ने भी बयान किया है। मऊगंज थाना ने बड़ी बेहतरीन कार्रवाई करी है, जो ये ट्रकों को रस्सा कटिंग करके जो एक नए तरह के वारदात को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश किया है। इसमें माल और मुलजिम दोनों मिले हैं, जिसमें 8 आरोपी बनाए गए हैं। माल खरीदने वालों को भी आरोपी बनाया गया है, और इस तरह से यहाँ पे एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें लगे कर्मचारियों, जो सूचना देने वाले, जो हमारे जो सहयोगी थे, उन सबको उचित इनाम देने की घोषणा। इनका तरीका वारदात ये था कि जब ये चढ़ाई पे जब वाहन होता था थोड़ा स्लो हो जाता है, माल लगा रहता है, तो ये उसमें दौड़ के चढ़ जाते थे, और उधर से जो रस्से को काट करके जो माल रहता था उसको नीचे फेंकते जाते थे, और फिर आगे जा करके दूसरी चढ़ाई में फिर वाहन स्लो होता था, वहाँ से वो उतर जाते थे और बाद में इन सामान को इकट्ठा कर लेते थे। सुना आपने, एसपी साहब ने पूरा बयान कर दिया कि ये घटनाक्रम करते कैसे थे और कैसे इन्हें पकड़ा गया। दरअसल हुआ ये कि पिछले 5 सालों से ये रस्सा कट गैंग सक्रिय था, और चोरी करने के लिए ये जब चढ़ाई पर ट्रक होता और स्लो हो जाता तो ये चढ़ जाते और बड़ी ही आराम से उसमें सफर करते हुए माल निकाल कर बाहर फेंकते, और फिर कोई दूसरी चढ़ाई आती, वहां ट्रक स्लो होता तो उतर जाते और बाद में अपना सामान इकट्ठा कर लेते थे। इस तरह की वारदातों ने प्रशासन की नाक में दम कर रखा था, इन पुलिस वालों की नाक में दम कर रखा था। हमने ही ना जाने कितनी खबरें ऐसी की हैं जहां पर बार बार हमने प्रशासन को जगाया, उनसे अपील की कि इस तरह की चोरी को रोका जाए। आखिरकार ये हुआ कि 26 सितंबर मंगलवार की रोज इन कारनामों को अंजाम देने वालों को पकड़ लिया गया। जी आप देख सकते हैं, काला नकाब पहना कर ये दबोचे गए हैं, बैठाए गए हैं। माल भी बरामद कर लिया गया और 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से खरीदार भी हैं, यानी कि जो माल खरीदते थे उन्हें भी आरोपी बना दिया गया। तो अगर चोरी का माल खरीदने वाले ये देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, वो भी धरे जाएंगे। अब ये पकड़े कैसे गए जरा सुनिए। दरअसल बीते दिनों इसी तरह से ये अंजाम दे रहे थे अपने कारनामों को। ट्रक पे चढ़ गए, चने की बोरियां चुराने लगे। उस दौरान ड्राइवर को खबर हो गई, भनक लग गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने देख लिया और इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने उसे पीट दिया। बस फिर क्या था, उसने पुलिस वालों को खबर दी और पुलिस वालों को इनकी भनक लगी। उन्होंने अपने सारे मुखबिर लगा दिए। मुखबिर ने इनकी खबर लगा कि पुलिस वालों को दी, पूरा जाल बिछाया गया। उसके बाद ये धर दबोचे गए और अब उन मुखबिर कर्मचारियों को भी इनाम देने की घोषणा की गई है, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इस बार ये हुआ कि इस बार उसने देख लिया तो उसके साथ मारपीट भी कर दी, ट्रक ओनर रहा, और ये तो इसके तहत हमने इन पर बड़ी कार्रवाई करी, इन सबको जेल दाखिल किया। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट टीवी काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर, और मैं सर ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर। 3 साल से देख रहा हूँ और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट टीवी को।
इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद सर, आपको दिल से सैल्यूट, फिर से सैल्यूट सर।